विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित पाठ 4 दो चर रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 6 है। ये इसमें दिया गया है प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये समझना पिंड क्या होता है। पिंड आपने देखा होगा, जैसे गांव में देखा होगा, चरखी होती है ना, मतलब उसके चारों तरफ बैल घूमते रहते हैं, तो वो एक पिंड है, उसी में घूमता रहेगा। एक सेंटर होता है फिक्स और उसी में चक्कर लगाते रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं। तो उसी को बता रहा है। और अचर बल मतलब कोई फिक्स बल, 1 2 3 4 5 6 जितना भी है, कि बैल इतना फोर्स लगाए जा रहे हैं लगातार, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाए जा रहे हैं लगातार, 6 न्यूटन का, जितना भी है, और ये फिक्स होता है। तो ठीक है, इस कथन, और ये कह रहा है कि जितना कार्य कर रहे हैं वो समानुपाती है तय की गई दूरी के, मतलब जितना कार्य कर रहे हैं उतनी ज्यादा दूरी भी चल रहे हैं, दोनों साथ साथ बढ़ता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। और जो अचर बल वहां पे बोला था वो क्या दे दिया, यहाँ पे 5 मात्रक दे दिया कि 5 यूनिट है उसकी इकाई, उसका मान क्या है, 5 है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है या फिर 0, 2 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा है, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि जो तय की गई कार्य किया गया है वो कह रहा है समानुपाती है तय की गई दूरी के। उससे आप एक समीकरण बनाइए, समीकरण से आप एक आलेख बनाइए, आलेख आपका बन जाए तो उसमें से आप बताइए कि अगर कार्य क्या किया जाए, 2 मात्रक तय की गई दूरी 2 हो तो कितना कार्य होगा, अगर तय की गई दूरी 0 है तो कितना कार्य होगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसका हम समीकरण बनाते हैं। तो इसमें जो दिया गया हम सबसे पहले लिख लेंगे। दिया गया है क्या, अचर बल दिया गया है 5 मात्रक है, ठीक है, और मान क्या लेंगे, माना किया गया कार्य y है, क्योंकि हमें दो चर का रैखिक समीकरण बनाना है, तो y है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है, सारे प्रश्न में बोले गए हैं, और प्रश्न में बोला गया है कि तय किया गया कार्य क्या है, समानुपाती है तय की गई दूरी के, तो ये होता है समानुपाती का सिंबल, समानुपाती है तय की गई दूरी के। और जब ये इसे हम हल करते हैं, समानुपाती के सिंबल को बराबर में लाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कि अचर आ जाता है x, ठीक है, और वही अचर यहाँ पे दिया गया है 5 यूनिट, यानी कि k का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका एक बन जाएगा दो चर का रैखिक समीकरण। अब आपको इससे बनाना है इसका आलेख। आलेख के लिए आपको पता है क्या चाहिए, क्योंकि दो चर का जो समीकरण होता है वो वास्तव में क्या होता है, एक रेखा होती है। रेखा को खींचने के लिए हमें 2 बिंदुएं चाहिए, और 2 बिंदुओं को कहां से निकालेंगे, इसी समीकरण से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x माना y माना। अगर हम इस समीकरण में x की जगह पे 0 डालते हैं, x की जगह पे 0 डालते हैं, तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि y भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम y की जगह पे 0 डालेंगे तो फिर x 0 आ जाएगा, यानी कि एक बिंदु ये आपका मिल चुका है, सिर्फ एक बिंदु। अब हम y 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x इधर 5 को इधर भेजेंगे वो भी 0, 0 के साथ गुणा भाग कुछ भी करो सब 0, यानी कि यही बिंदु फिर से आ जाएगा, यानी कि x की जगह पे हमें कुछ और डाल के देखना चाहिए, या y की जगह पे जो भी कह सकते हो। तो x की जगह पे मानो मैंने 1 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही 1 डालेंगे तो 1 गुणा 5 5 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपको 2 बिंदु मिला, एक तो 0 0 मिला और 1 और 5, ठीक है। ये वाला बिंदु क्या होता है, ये मूल बिंदु होता है, जो कि ये रहा, इसे बोलते हैं 0 0, ये वाला मूल बिंदु, ठीक है। दूसरा 1 और 5, यानी कि x में कितना गया है, 5 गया है, तो x में देखो किधर 5 किधर, 1 सॉरी, x में कितना गया, 1 गया है, तो 1 क्या है, ये रहा धनात्मक का 1, ऋणात्मक का इधर होता है 1 यहाँ पे है, और y में कितना गया है 5, और y में अब यहाँ से y की तरफ चलना शुरू कर दो, ये होता है y एक्सिस, तो y में यहाँ से चलना शुरू कर दो, 5 कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि कहीं पे ये वाला बिंदु होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया। अब इन दोनों को आप मिला दो, बन गई, और इसका ये वाला बिंदु ये है, ये वाला बिंदु क्या है, 1 और 5, और ये रेखा किस समीकरण को प्रदर्शित कर रही है, तो ये कर रही है y बराबर 5x को, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें जो प्रश्न पूछा गया उस पे आते हैं। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, 2 मात्रक, ये x क्या था, तय की गई दूरी थी, तो ये क्या हो, अगर 2 मात्रक हो, ये रहा 2, तो 2 मात्रक हो तो आलेख से
किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो आलेख में कितना कार्य किया गया है, कार्य क्या हमने माना है, y माना है। तो y एक्सिस में देखो कि जब x 2 है तो y कहाँ पे मिल रहा है, इस रेखा पे। तो y जब 2 है तो अगर आप ऐसे ऊपर आओ तो इस रेखा पे जहाँ पे मिलेगा ये लगभग 10 के करीब मिलेगा, ठीक है। अभी वो चार्ट पेपर होता तो उस पर सही से दिखता, तो ये लगभग इस बिंदु पे मिलेगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा। तो यानी कि y का मान क्या हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। जब हमने x दूरी तय की तो हमारा कार्य कितना हो गया, 10 इकाई हो गया। तो इसे आप लिखोगे द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य 10 मात्रक है, और ये रहा 10 मात्रक, ठीक है। अच्छा, इसी में दूसरा पूछा गया है कि अगर तय की गई दूरी 0 हो तो कार्य कितना होगा। जब भाई तय की गई दूरी 0 है, ये है, तो ये वाला देखो ग्राफ, ये जो लाइन है ये कहाँ पे इस पॉइंट को मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, यानी कि y भी क्या होगा, 0 होगा, यानी कि कार्य किया गया वो भी शून्य ही होगा। तो दूसरे वाले में भी यही लिखोगे, बस यहाँ पे लिखोगे यदि तय की पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य 0 मात्रक होगा। बात खत्म, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट भी हो जाएगा।